इस वीडियो में दिखाई जाने वाली मालूमात मकामी रवायत और अकायद पर मुश्तमिल है। इससे आपका इख्तलाफ या इत्तेफाक आपकी अपनी सवाबदीद पर है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने विच्चे बेड़े विच्चे चेड़े विच्चे वंज माड़े अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग द इंडस वैली। अच्छा, राइट नाउ मैं मौजूद हूँ ज़ाहिर पीर में और हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है उज शरीफ। और ये बेसिकली शहर से भी थोड़ा सा बाहर एक जगह है। मैं आपको थोड़ा सा इसका टूर भी करवा देता हूँ। ऊपर तो ये एक खूबसूरत सा ग्लोब लगा हुआ है, काफ़ी प्यारा छत बना हुआ है, पेंटिंग है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं। और ये 2 सिंगल बेड थे, एक पे मैंने सामान रख दिया और एक पे सो गया। काफ़ी अच्छा खुला कमरा बना हुआ है, वॉशरूम भी काफ़ी खुला पड़ा बना हुआ है। तो बाहर से भी दिखा देता हूँ, फिर आगे हम निकलते हैं। बाहर एक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पीछे एक छोटा सा गार्डन है, पीछे उन्होंने अपनी रेजिडेंस बनाई है जिस दोस्त के यहाँ मैं रुका हुआ था। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो हम लेते हैं और निकलते हैं। ये बेसिकली सामने हाईवे है और हम लोग यहाँ से जाएंगे वापसी की साइड पर, इधर से निकलते हैं। और जिनके मैं रुका हुआ था ये उनका पंप है, पीछे उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था जहाँ पे मैं रुका हुआ था, साथ ही उनकी रेजिडेंस है। और ये थोड़ा सा शहर से बाहर है, बड़ी पुरसकून जगह थी। और ये देखें सामने हाईवे की दूसरी तरफ सारी फसलें हैं। तो यहाँ से कट बना हुआ है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और अभी सबसे पहले तो हम लोग पहुँचेंगे मोटरवे। जल्दी से निकल जाए, तारीख है। अभी जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि यहाँ से हम लोग इसको हाईवे को छोड़ के मोटरवे पे जाएंगे। मोटरवे का जो इंटरचेंज है वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और हाईवे के ऊपर जो है ट्रकों का और ट्रेलों का रश जो है शुरू हो चुका है। शुरू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है, मेरे ख्याल में सारी रात ही चलता रहता है। तो यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है यानी उज शरीफ, उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है। और गूगल मैप जो है वो मुझे 1 घंटे की ड्राइव का बता रहा है। मोटरवे और
वही सुबह के टाइम में और मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने का, काफ़ी सुकून है और कोई ख़ास रश नहीं है और दोनों तरफ हरे भरे खेत शुरू हो गए हैं। हल्की हल्की फ़ज़ा में फोग है जो सुबह सुबह होती है। तकरीबन 1 घंटा लगा हमें ज़ाहिर पीर इंटरचेंज से लेकर उस शरीफ इंटरचेंज तक। 8:15 बज रहे हैं और सुबह की खूबसूरती अभी तक फ़ज़ा में है, जो इस इलाके में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हरे भरे खेत और आमों के बागात ने माहौल को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, गूगल कह रहा है कि हमें बाएं जाना है, लेकिन सामने जो बोर्ड है उसके मुताबिक हमें उज शरीफ के लिए दाएं तरफ जाना चाहिए और बाएं तरफ अलीपुर है। मेरे ख्याल में किसी से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, गूगल सही कह रहा है, हमें एक्चुअली अपनी डेस्टिनेशन के लिए बाएं तरफ ही जाना है और हमें क्रॉस करनी है ये वाली नहर, और वो भी टूटे फूटे पुल के ज़रिए। तेरी तू लंघ जा, सड़ी खैर है। गए निकल गए यार। ये रोड तो कच्चे है, मेरे ख्याल में ये एक्चुअली रोड बनाया जा रहा है। ये कौन आ गए? कुछ आर्मी की गाड़ियां लग रही हैं, प्रोटोकॉल जा रहा है। हाँ जी, रोड वाकई बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि जब ये बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो आमों के दरख्त हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, बाय द वे, रोड की ये सारी डिटेल दिखाने और बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस डेस्टिनेशन पर को विज़िट करना चाहें तो आपके लिए जो व्लॉग है ये ट्रैवल गाइड का भी काम दे। आपसे याद आया, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और लाइक पर भी क्लिक कर दें। हो गया? गुड। इससे क्या होगा, ये वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अच्छा जी, हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश के दरबार पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम इसको विज़िट नहीं कर रहे, बल्कि हम अभी जाएंगे आगे और वापसी पर यहाँ आएंगे और वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। जी फाइनली हम लोग पहुँच गए। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं उज शरीफ के अंदर, और उज शरीफ का जो पुराना नाम था वो देवगढ़ था और इसकी तारीख़ तकरीबन 500 साल कबल मसीह में मिलती है। इसके अलावा एक रवायत के मुताबिक जब सिकंदर आज़म ने यहाँ पर हमला किया था तो उसके बाद उसने ये शहर तामीर करवाया था। अगर इस बात को भी माना जाए तो भी सिकंदर आज़म यहाँ पे आया था 325 कबल मसीह में, तो यहाँ इस शहर की तारीख़ जो है कम से कम 325 कबल मसीह में मिलती है। 14 तब दिले दे अंदर। मोहम्मद बिन कासिम जब 711 में आए, सिंध फतह किया और फतूहात करते हुए तकरीबन 712 में इस शहर को फतह किया था। 11वीं सदी के आगाज में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए तो उन्होंने जो मुश्किल शहर फतह किए उनमें से एक शहर ये भी था। सुल्तान महमूद गजनवी के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने 1175 में इस शहर को दोबारा फतह किया और सुल्तान के वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बर सगीर के अंदर पहली बाकायदा इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जो ममलूक सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। यूँ सुल्तान नासरुद्दीन कबाचा उस शरीफ का गवर्नर बना और इसकी तरक्की के लिए बेपनाह काम किया। तंबू बांगर
शहर को जो सबसे ज़्यादा दवाम मिला वो यहाँ पर हज़रत सुरखपोश रहमतुल्लाह की आमद की वजह से मिला, और ये जो शहर है ये सूफिया इकराम का मरकज़ बन गया। अगर हम सूफीज़म की बात करते हैं तो अजमेर शरीफ, लाहौर, मुल्तान, सेवन शरीफ और उसके दरमियान जो ये शहर है उच्च शरीफ, ये सूफीज़म के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो दिलदा महरम होवे बाहु सोयो रब पछाने और ये मज़ार है सर बीबी जवंदी का। ये जो जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी है ना, ये उनकी पोती का मज़ार है, चौथी पोत से ये सरकार की पोती है। ये मज़ार है सर भावल हलीम का, ये उनके वाले साहब का मज़ार है बीबी जवंदी के। और ए मकबरा है सात वाला नूरिया शहनशाह, ये ईरान का हुक्मरान था और ये दोनों तमीरा के इधर इसी ने करवाए थे। पंद्रहवीं सदी के आगाज में सिख मत के बानी गुरु नानक ने भी यहाँ का दौरा किया। हुमायूं को जब शेर शाह सूरी से शिकस्त हुई थी तो उसने यहाँ पर इस शहर में आकर पनाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको पनाह नहीं दी थी। वो यहाँ से आगे मूव करता हुआ उमरकोट पहुँच गया जहाँ पर उसको पनाह मिली थी। और तारीख़ के रंग देखें कि हुमायूं जो उमरकोट में पनाह गुज़ीन था और उसका बेटा अकबर वहाँ पर पैदा हुआ इंतहाई कम पसरी की हालत में। लेकिन एक वक्त वो आया कि ये सारा इलाका जो था उस अकबर की जो सल्तनत था उसका एक हिस्सा था। 1817 में यहाँ पर एक सैलाब आया था जिसकी वजह से ये इन मज़ारात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हत्ता कि जो ये साहिब मज़ार यहाँ पर मौजूद नहीं है, बस ये मज़ार जो आधे गिर चुके हैं और उनका फ्रंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इनको अब अच्छी तरीके से महफूज कर दिया गया है। लेकिन ये जिस हालत में है, यानी कि जितने गिर गए थे उनको कंप्लीट नहीं किया गया है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इंतहाई खूबसूरत है। मुगलों के दौर में मुल्तान एक सूबा था और उच्च शरीफ उसका एक ज़िला था। बाद में जब बहावलपुर रियासत कायम हुई तो ये इलाका बहावलपुर रियासत का हिस्सा बन गया। यूँ जब 1947 के अंदर रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो ये इलाका भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अच्छा जी, हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश का मज़ार था, वहाँ से तकरीबन कुछ 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक और मज़ार है जो कि उनके पोते थे। इनका नाम था हज़रत जलालुद्दीन हुसैन। उनका जो तखल्लुस था वो था जहानिया जहाँ गश्त, और ये उस वजह से उनको कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 36 हज किए, पैदल किए, और उनमें से 6 हज अकबर थे और उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है। इस वजह से उनको जहाँ गश्त कहा जाता है। तो अभी जाके थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं और इसकी जो तारीख़ है उसको भी देखते हैं। हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया मज़ार और कब्रें इकट्ठी हैं यहाँ पर। जो हज़रत जानिया जहाँ गश्त थे उनकी कब्र मुबारक है और उसके साथ ही उनके बेटे की कब्र मुबारक है। उनका नाम था नर नासरुद्दीन। और यहाँ पे जितने ये साहिब कब्र हैं ये हज़रत जानिया जहाँ गश्त की औलाद है। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है इसके बारे में जो रवायत है उसके मुताबिक हज़रत जानिया जहाँ गश्त जब सफ़र करते हुए दिल्ली पहुँचे थे तो ये दीवार एक्चुअली वहाँ पर थी और उन्होंने वहाँ पे एक सांप था, उन्होंने उस सांप को पकड़ा, उसकी चाबक बनाई और इस दीवार को हुक्म दिया कि मुझे यहाँ पर यानी उच्च शरीफ पर पहुँचाओ, और ये दीवार उस वक़्त से यहाँ पर आ गई हुई है।
अच्छा, ये जो झूला नज़र आ रहा है बेसिकली ये नज़र न्याज का झूला है और इसके बारे में रवायत ये है कि जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही होती तो वो यहाँ पे आके इस झूले को 6 दफ़ा झूला झुलाते हैं और उसके बाद जब उनकी औलाद हो जाती है तो फिर ये जो है 7वीं दफ़ा जो है इसको झूला झुलाते हैं। चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई जिक्र करे दे तारे ये भैया हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली का कदम मुबारक, ये एड़ी वाला हिस्सा है, ये अगली साइड वाला हिस्सा है। इस सजा पैर मुबारक है आप सरकार का। जिस टाइम के लिए खैबर में गए थे ना, आप सरकार ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था। आप सरकार का जलाल इतना था कि आपके जलाल से जब पत्थर पे पाँव रखा था ना, पत्थर नीचे मुँह में खा लिया। ये बुजुर्गों की रिवायत आ रही है कि जिस टाइम हम जवानी में आते थे ना, हमारा बाजू जो है ना यहाँ तक जाता था। ये ऊपर आ गया। हाँ, ये देख लें, ये यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा चप्पा कम हो रहा है, ये खुद ब खुद ऊपर भी आ रहा है, खुद ब खुद ये चीज़ क्लोज भी हो रही है। जिस टाइम ये चीज़ बराबर हो जाएगी ना, बुजुर्गों की रिवायत है कि उस टाइम क़यामत के आसार जो है ना शुरू हो जाएंगे। लाला देवन जा रे दरख्त है, जिस दरख्त के ऊपर सरकार मुर्दू में जाने जाऊँगा फेमस है ना, वालदा जो सरकार को झूला बांध के देती थी, और ऊपर से ये दरख्त कलमा भी पड़ता था, दमन भी पड़ता था। और आज भी लोग छोटा इसका ले जाते हैं, जिसे बुखार ना छोड़ हो, जिसे बहुत पुराना बुखार हो छोड़ जाए, आ जाए, ये छोटा तावीज़ बना के इसको गले में डालते हैं। जी ये कुआं है और इस कुएं के बारे में रवायत ये है कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर जो थे पाकपतन शरीफ वाले, उन्होंने यहाँ पर चिल्ला किया था। 40 दिन जो है उन्होंने यहाँ पर चिल्ला किया था और ये कुआं जो है ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अभी हम लोग पहुँच रहे हैं उस तारीख़ी मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद जैसे मैंने कुछ शुरू में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में ये इलाका फ़तह किया था और उन्होंने यहाँ पर आके ये मस्जिद तामीर करवाई थी। अभी हम उस मस्जिद को विज़िट करने जा रहे हैं। मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ये बता रही है कि ये बाद में तामीर हुई है, तो शायद इसकी जो बुनियादें थी वो सारी पुरानी थी। यानी कि बेसिकली ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे मस्जिद तामीर करवाई थी। और अभी जो सारा कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्चर है वो तो तकरीबन ये लग रहा है कि दोबारा तामीर किया गया। अलबत्ता जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो सारा पुराना है और अगर ये दरवाज़ा भी आप देखें तो ये काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से आप ये सारा भी पुराना लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जो पीछे हमने मज़ार देखा था जानिए जहाँ गाइश रहमतुल्लाह का, जो हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश के पोते थे, ये उनकी ज़ौजा का मज़ार है। तो इसके सामने अभी भी पर्दा लगा हुआ है और मज़ार की कंस्ट्रक्शन जो है अभी भी बहुत वही पुरानी उस दौर की बनी हुई है। अच्छा जी, इधर ये एक और दरवाज़ा है जिसके ऊपर बेहश्ती दरवाज़ा लिखा हुआ है, जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है औलिया कराम और बुजुर्गान दीन जो है आते रहे और इस दरवाज़े से वो गुजरते थे, इस वजह से इसको बेहश्ती दरवाज़ा कहते हैं। तो अभी हम लोग भी यहाँ से गुजरते हैं।
अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं जो हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश उनका जो मज़ार है उस पर। पहले जो हमने विज़िट किए थे वो सारे बेसिकली मकबरे थे। वहाँ पे उनकी जो कब्र मुबारक है वो सैलाब की वजह से जब वो सारा वहाँ पे नुकसान हुआ था तो कब्र मुबारक यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी। तो असल जो उनका अब मज़ार है वो यहाँ पर है और हम उसके अंदर जा रहे हैं। अभी हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश उनका जो मज़ार है यहाँ पर है। अभी हम अंदर जाकर उसको देखते हैं। और इसके साथ एक मस्जिद तामीर की गई है। ये तकरीबन 850 साल पुरानी मस्जिद है और इसके बारे में रवायत ये है कि ये जब मस्जिद तामीर हो रही थी तो इसका एक पिलर कम पड़ गया था और वो पिलर जो था वो अर्श मौला से उतारा गया और वो पिलर इस मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। और इसके अलावा जो ये पूरा एक बड़ा खूबसूरत सा सहन बना हुआ है, इसके अंदर ये पीपल के बड़े बड़े दरख्त हैं और बड़ा एक अजीब सा पुरसकून सा माहौल है। अच्छा जी, ये जो यहाँ पे आपको कब्र नज़र आ रही है, बेसिकली ये बीबी थी जिनका नाम उच्चा रानी था। ये पहले हिंदू थी और इनको हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश उन्होंने ही मुसलमान किया था। तो हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश ने इनको अपनी बहन बना लिया था और इन्हीं के नाम से फिर ये जो देवगढ़ था ये उच्च शरीफ बन गया। और इसके बारे में हज़रत जलालुद्दीन का जो एक कॉल मिलता है कि उन्होंने कहा था कि जब मज़ार बनेगा तो पहले आपके मज़ार पे हाज़िरी हुआ करेगी, फिर मेरे मज़ार पे हाज़िरी हुआ करेगी। अच्छा जी, ये पुरानी तारीखी मस्जिद है और इसके बारे में ये रवायत है कि ये जब मस्जिद तामीर हो रही थी तो इसका एक पिलर कम हो गया था और रवायत के मुताबिक वो जो पिलर था या सुतून था वो अर्श मौला से उतारा गया था। पुरानी वही कंस्ट्रक्शन जो मज़ारात की कंस्ट्रक्शन है वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी नज़र आ रही है और दरवाजे भी सारे वही पुराने। अब अंदर जाके इसको देखते हैं। साढ़े 800 साल हुए अल्लाह का घर आबाद। अच्छा, इन्हें तारीख एक पिलर जरा अर्श मौला तो है, उसका पता नहीं है कौन सा इल्म होता तो मुसलमान छोड़े ला ते घर जाने। जो ऊपर आपको जगह नज़र आ रही है ये सारी दरसगाह थी और ये इसके नीचे जो हैं ये 4 हुजरे हैं और इन 4 हुजरों के बारे में रवायत ये कि यह इंतहाई जलील कदर जो हमारे औलिया कराम थे उन लोगों ने यहाँ पर इबादत की है और चिल्ले काटे हैं। यहाँ पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और यहाँ पर हज़रत बाबा फरीद गंजशकर पाक पतन वाले, हज़रत कलंदर किबरिया जो 7 शरीफ से तल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश जिनका ये 7 मज़ार है। ये इतने बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर इबादत की है और यही वजह है कि ये जो शहर है इसकी रूहानी लिहाज से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मस्जिद जो है 850 साल पुरानी है और ये जो पिलर्स हैं इनमें से किसी एक पिलर के बारे में रवायत है कि वो पिलर अर्श मौला से आया है, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं कि वो पिलर कौन सा है। अच्छा, ये कब्र मुबारक है हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह की और बेसिकली ये कब्र वहाँ पे थी जो पहले हम लोगों ने मकबरे देखे थे, लेकिन सैलाब की वजह से जब वो ख़राब हो गए तो वहाँ से कब्र जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई। और ये जो दोनों कब्र मुबारक हैं ये उनके बेटों की कब्रें हैं। आपका शजरा नसब हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आप चूँकि सुर्ख लिबास ज़ेब तन करते थे इसलिए आप सुर्ख पोश के लक़ब से मशहूर हुए। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया और मुल्तान से 140 किलोमीटर के फासले पर उच्च शरीफ में जलालुद्दीन सुर्ख पोश ने इस इलाके में इस्लाम और रूहानियत की वो शम्में रोशन की कि ये इलाका आज भी औलिया इकराम की सरजमीन कहलाता है। अगर जो मज़ार है उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो छत के ऊपर वही लकड़ी का स्टाइल है और काफ़ी काम हुआ है। सखी जलालुद्दीन दा सदका क्या ना ही बेटा खालद सखी लाजपाल शेर शाह जलाल दे खुशियां ते गम टाल अल्लाह जितनी वली बुजुर्ग इत्था इबादत की ने नबी पाक इबादत दा सदका ही अल्लाह सोने दी बारगाह च उन्हें दस फरमा
मौला ही को करवट करवट पे तरक्की अता फरमा, इधर माल रिज़्क़ के कारोबार बरकत अता फरमा, बे औलादा को नेक नवीन औलाद अता फरमा, जिन्ना को मिली है उन्ना को बख्श दो, दुआ मंजूर, हर बला दूर, मदद पाक अल्लाह तआला दा पाक रसूल, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग उस शरीफ के अंदर। हमने कोशिश की कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा सकते थे वो दिखा दी हैं, और अभी आपसे मुलाकात होगी आगे एक और व्लॉग के अंदर। इंडस वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट व्लॉग अपलोड होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए।